हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं जो अपने सी टेट एस टेट वगैरह में जो भी टेट होते हैं उसके अंदर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है ना, अल्बर्ट बंडूरा का। उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इनका जन्म कनाडा में हुआ, सिद्धांत अमेरिका में रहकर दिया। फिर नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने 1960 से 1976 तक प्रयास किया एवं 1970 से 1978 में सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा ने जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है उसमें मतलब मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया या कोई बच्चा हो गया, वो क्या करता है, वो किसी को देख के किसी को ऑब्जर्व करके ही व्यवहार करता है। इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया उसी में ये सब कुछ कहा है कि जो बच्चा है वो शुरू में अपने फैमिली में रहकर उनको ऑब्जर्व करता है, जैसे उनके घर वाले या पड़ोस वाले या स्कूल में जैसा व्यवहार करते हैं उनको बच्चा ऑब्जर्व करता जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा ने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के संदर्भ में विचार देते हुए कहा कि सामाजिक वातावरण में कोई भी व्यक्ति या बालक दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हुए उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है। इसको मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। बंडूरा के अनुसार सामाजिक वातावरण में मान्य और अमान्य दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। इनमें से मान्य व्यवहारों को ग्रहण करना और अमान्य व्यवहारों को छोड़ देना ही सामाजिक अधिगम है। ठीक है। बंडूरा ने कहा है मतलब अमान्य कौन से हो गए, ऑब्जर्व करके उनको ये तो पता चल जाता है ना कि जो करने लायक व्यवहार है या न करने लायक है। न करने लायक ऐसे हो गया कि अगर बच्चा कोई व्यवहार करता है उससे उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो सोचता है कि हाँ ये अच्छा व्यवहार है तो उसको रिपीट करेगा। लेकिन अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो क्या सोचेगा कि ये करना अनुचित होगा। इसलिए अमान्य व्यवहार की संज्ञा जो दी जाती है वो इसी के अंदर आएगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में जोकर व गुड़िया को उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि जिस प्रकार जोकर सामाजिक वातावरण से सीखकर रंगमंच पर कार्य करता है, उसी प्रकार से एक छोटा बालक उसके साथ घर वालों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को गुड़िया पर अपनाता है। बंडूरा के सिद्धांत को प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें इन्होंने है ना एक थ्योरी दी थी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ना बच्चों को 3 कैटेगरी में रखा और एक बोबो डॉल नाम दिया था इन्होंने, एक गुड़िया दी थी तो उसके अंदर एक बोबो डॉल आती है, उस गुड़िया का नाम रखा। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटा। तो पहली कैटेगरी में बच्चों को ऐसे दिखाया गया कि एक जो व्यक्ति है वो बोबो डॉल को पीट रहा है। ठीक है। फिर सेकंड में दिखाया कि बोबो डॉल से मतलब किक कर रहा है, ऐसे हो गया। तो थर्ड में कुछ रिएक्शन नहीं था। तो फिर बाद में उन्होंने देखा तो उनके सामने जैसे फर्स्ट वालों के सामने जो बोबो डॉल रखी तो उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जो उन्होंने देखा था, सीखा था, जो ऑब्जर्व किया था। इसी तरह से दूसरे वालों ने भी वही किया जो उन्होंने देखा, तीसरे वाले ने भी वही किया जो उन्होंने देखा। इसी प्रकार से इन सब से प्रेरित होकर एक्सपेरिमेंट के बाद बंडूरा जी ने अपना सिद्धांत दिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो प्रेक्षणीय व्यवहार ही करता है, मतलब जो चीज़ उसने प्रेक्षण किया है, ऑब्जर्व किया जिस चीज़ को, उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करेगा। ओके। अब बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की उपादेयता क्या है? यह सिद्धांत मानव व्यवहारों को ग्रहण करने की सीख देता है। यह सिद्धांत अभिभावक व माता पिता के लिए है तथा शिक्षकों को भी मार्गदर्शन देता है कि वे अपने बालकों के व्यवहार को लेकर सदैव सावधान रहते हुए उन्हें मान्य व्यवहार ग्रहण करने हेतु प्रेरित करें। इन्होंने कहा है, जैसे इस थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे टीचर होगा तो बच्चा क्या करेगा, टीचर जो व्यवहार करे उसी को ऑब्जर्व करके व्यवहार करेगा। जो माता पिता हैं उनको ऑब्जर्व करके बच्चा व्यवहार करेगा। तो उनके लिए भी अच्छा हुआ ना कि उनको ऐसे पता चला कि व्यवहार जो हम कर रहे हैं वही बच्चा करेगा। तो हम अमान्य व्यवहार थोड़ी ना करेंगे, मान्य व्यवहार ही करेंगे ताकि बच्चे को भी अच्छी सीख मिले, बच्चा अच्छा ऑब्जर्वेशन करे। ठीक है। तो उसी के आधार पर ये सब बातें हुई थी।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो मतलब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।